स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS बात पर आप सभी का। आप सभी जानते हो इससे पहले कि हम इंडियन हिस्ट्री का क्लास लेकर के चल रहे हैं। आप सभी को पता है हमारी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको कल दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था। इसके बाद रजिया सुल्तान का प्रवेश हो चुका है कि रजिया सुल्तान शासन में आ चुकी है। तो हम रजिया सुल्तान की क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान आ चुकी है शासन में। रजिया सुल्तान का शासन कब से कब रहा? 1236 से 1240 ईस्वी, यानी 4 साल इसने शासन किया। तुर्की इतिहास की ये पहली मुस्लिम शासिका थी। तुर्की इतिहास की पहली। पिता इसके थे इल्तुतमिश, इसकी माता का नाम था कुतबी बेगम। रजिया कुलाह और चौगा पहनती थी। आप सभी ने पहनावा देखा होगा। मुस्लिम लोगों का पहनावा कैसा होता है? ऊपर से पूरा ढक लेते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा कपड़े पहनते हैं, उसे कुलाह और चौगा भी कहते हैं। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर याकूत नियुक्त किया। रजिया ने काले गुलाम के नाम से जाना जाता है याकूत को, यानी याकूत था उनका गुलाम, उसे अमीर याकूत नियुक्त किया। अमीर हाजिब यानी शाही प्रबंधक भी उसी को नियुक्त किया। रणथंभौर प्लस ग्वालियर वापस कर दिए किसने? रजिया ने। रजिया के खिलाफ इस वजह से क्या हुआ? विद्रोह होने लगा। अल्तुनिया में कौन कौन से स्थान पड़ते थे? बठिंडा, तवर हिंद, पंजाब, ठीक है। और एतगीन, मतलब इन लोगों को बांट दिया। अल्तुनिया, बठिंडा, तवर हिंद, पंजाब, एतगीन, अमीर हाजिब और कबीर खान रियाज को लाहौर दे दिया। किला मुबारक मतलब यहाँ पे ये युद्ध हुआ, तो किला मुबारक में याकूत मारा गया और रजिया को कैद कर लिया गया। इसकी जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बैराम शाह को शासक बनाया गया, यानी यहाँ पे रजिया की मृत्यु हो गई। इसकी जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बैराम शाह को शासक बनाया गया। नया पद क्या? नायबे मुमलिकात जोड़ा गया। एतगीन ने इसको जोड़ा, नया पद नायबे मुमलिकात एतगीन। इसकी मृत्यु बैराम शाह की कब हो गई? 1242 में इसकी हत्या कर दी गई। वजीरे महजूबुद्दीन, रजिया की हत्या कब हुई? 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में हुई। कैथल कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। मिन्हास उस सिराज ये क्या है? उसकी कमी सिर्फ औरत होना था, यानी इसका कहना मतलब ये कहावत है मिन्हास उस सिराज, यानी कि मिन्हास उस सिराज ने कहावत नहीं, ये मिन्हास उस सिराज एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला है कि उसकी कमी सिर्फ औरत होना थी, वरना वो भारत में शासन करने लायक एक ऐसी महिला थी जो पूरे भारत पे संपूर्ण रूप से अपना शासन कर सकती थी। उसके शासन करने में कोई भी कमी नहीं थी, बस कमी ये थी कि वो एक औरत थी। मसूद शाह फिर शासन में आया 1242 से 1240 तक। रुकनुद्दीन फिरोज का ये पुत्र था। नायब मुमलिकात यानी कुतुबुद्दीन हसन जो गैर तुर्क था उसे बनाया गया। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक राज गद्दी पर, ये इल्तुतमिश का पुत्र था। सल्तनत काल का इसे औरंगजेब भी कहा जाता है। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था ये। इसने नायब मुमलिकात यानी बलबन को बनाया। महमूद बलबन का ये दामाद था, यानी बलबन को इसने क्या बनाया? इसने नायब मुमलिकात बनाया और बलबन का ही ये दामाद था नसरुद्दीन महमूद। 1265 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे बलबन 1266 से 1287 AD तक शासन में रहा। इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। उपाधि इसे मिली थी उलूग खां, यानी नसरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां कह के बुलाया था। पूरा नाम इसका था गयासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश यानी बलबनी वंश की शुरुआत माना जाता है। इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश यानी बलबनी वंश की शुरुआत माना जाता है। इसने खुद को ईरानी नायक अफर सियाब का वंशज बताया था। अमीर शिकार बैराम के समय पर बना था ये। अमीर आकुर महमूद शाह के समय पर बना था, यानी कि इसे उपाधियां मिलती गई, यानी अमीर शिकार बना दिया गया बहराम जब शासन में रहा था उसके समय पे। अमीर आकुर इसे मसूद शाह के समय पे बना दिया गया। नायब मुमलिकात इसे नसरुद्दीन महमूद के समय बनाया गया। वह खुद को नियामत खुदाई एवं जिल्ले हिलाई कहा करता था। नियामत मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कि ईश्वर का पक्ष लेकर मैं काम करता हूँ। जिल्ले इलाई यानी ईश्वर की छाया, यानी कि मुझ पर ईश्वर की छाया है, यानी वह खुद को नियामत इलाई खुदाई या जिल्ले इलाई कहता था। बलबल ने सिजदा और पाबूस प्रथा तथा नवरोज त्यौहार को शुरू किया। सिजदा और पाबूस क्या था? न्याय के शिष्टाचार था, इसको शुरू किया और नवरोज त्यौहार को शुरू कर दिया।
तुर्क-चैलगामी को इसने क्या किया, नष्ट किया। मेवातियों के खिलाफ लौ एवं रक्त नीति इसने अपनाई। इसने गैर इस्लामिक प्रथा को लागू कर दिया। कौन सी प्रथा को लागू कर दिया, गैर इस्लामिक प्रथा को। इसने सेना का संगठन किया और एक विभाग दीवाने अर्ज बना। सेना मंत्री इसने बनाया इमादुल मुल्क को। सैनिकों के लिए नकद वेतन की शुरुआत किसने की, इसी ने की, किसने, बलबन ने, बट ये विफल रहा इस काम को करने में। इसने गुप्तचर विभाग बनाया, बरीद मुमालिक बनाया गया इसका गुप्तचर विभाग का नाम। 1279 में तुगरिल बैग बंगाल में विद्रोह हो गया, कर दिया। बंगाल का इख्तियार बुखरा खां को बनाया गया। जब विद्रोह किया इसने तो वहाँ का इख्तियार किसे बना दिया, इसका पुत्र था बुखरा खां, उसे बना दिया। ये बलबन का बेटा था बुखरा खां। इसके समय 1279 व 1285 में मंगोलों आक्रमण हुए काफ़ी। 1287 में बलबन की क्या हुई, मृत्यु हो गई। बलबन का मकबरा कहाँ बना है, नई दिल्ली। इसने किसने बनवाया इसे, इसने स्वयं बनवाया था। इसकी बात देखिए, कैकूबाद का शासन आया, ये बलबन का क्या था, पोता था, यानी बुखरा खान का लड़का, तो ये पोता हुआ। यानी बलबन का लड़का कौन था, बुखरा खान, और बुखरा खान का लड़का कौन हुआ, कैकूबाद। तो पोता हुआ ना, बलबन का पोता हुआ कैकूबाद। ये महमूद का पुत्र था। यानी कि जैसे बलबन के एक दो लड़के, तीन लड़के थे, तो उनमें एक बुखरा खान था, ऐसे ही एक महमूद था, ऐसे करके 3 लड़के थे। उनमें महमूद का ये पुत्र था कैकूबाद। एक किलोखरी का इसने किला बनवाया है दिल्ली में। इसकी जगह क्यूमर्स आया। शमसुद्दीन द्वितीय इसका शासन रहा 1289 से 1290। बुलंदशहर का इख्तियार यानी जलालुद्दीन खिलजी को इसने बनाया। क्यूमर्स की जलालुद्दीन ने हत्या करवाई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स। गुलाम वंश का अब क्या हुआ, यहाँ पर अंत हो गया। अब आएगा खिलजी वंश। तो हमने गुलाम वंश पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। 1290 से 1320 तक क्या रहा, खिलजी वंश। गौरी के समय सेना में ये था, खिलजी के मतलब सेना में हुआ करते थे ये गौरी समय। बख्तियार खिलजी बंगाल प्लस बिहार तक इसका शासन था। ये बख्तियार खिलजी जलालुद्दीन खिलजी बख्तियार खिलजी का पुत्र था, जलालुद्दीन खिलजी था। और जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की, कैमूर्स की हत्या की थी। संस्थापक कौन था इसका, खिलजी वंश का, जलालुद्दीन खिलजी। उपाधि किसे इसे क्या मिली थी, शाइस्ता खां, यानी कैकूबाद ने दी थी इसे शाइस्ता खां की उपाधि। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक किसे कहा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को। पुत्र इसका क्या था, इब्राहिम खान ए खाना और अरफली खां। 2 इसके पुत्र, इब्राहिम खाना और अरफली खां। कड़ा मानिकपुर की जागीर भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को इसने दे दी थी। जलालुद्दीन खिलजी का शासन देखेंगे तो मंगोल आक्रमण 1292 में मंगोलपुरी इसने बसाया, दिल्ली में मंगोलों का आक्रमण हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन कौन थे, हसन देहलवी था, अमीर खुसरो थे। इनका वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन अमीर खुसरो का। जन्म इनका कहाँ हुआ, पटियाली यूपी में, जहाँ एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गुरु इनके कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे। पुस्तकें इन्होंने कौन कौन सी लिखी, किरान उस सादेन, बुकरा खां प्लस कैकूबाद का इसमें मिलन है दोनों भाइयों का। खजाइन उल फतू लिखी। जलालुद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान इसमें लिखा हुआ है, किसमें, खजाइन उल फतू में। खलीफ बारिक लिखी, ये हिंदी और प्लस फारसी में, ये एक डिक्शनरी है, खली के बारिक। तो देखा हमने जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि यानी अमीर खुसरो और दहलवी ने क्या क्या पुस्तकें लिखी। तो हमने अपनी इस क्लास, तीसरी क्लास के अंदर इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमने जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि तक हम पहुंच गए हैं। आगे की क्लास हम कल लेके आएंगे। हमें आशा है हमारी क्लास आपको पसंद आती होगी। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो बेल आइकन को क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमें आशा है हमारी वीडियो आपको पसंद आती होंगी। हम ऐसे ही आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नई क्लास के साथ कल। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।